उससे पहले का पढ़ लिया था, ओसोफोगस ऑफ और या फूड पाइप के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ओसोफोगस या फूड पाइप का अर्थ ये होगा बेटा आहार नली, जो हमारी आहार की नली होती है ना, जैसे आहार भोजन लेते हैं तो वो नली होती है, उसको ओसोफोगस का नाम दे देते हैं या आपको बोल देते हैं फूड पाइप। जैसे पीछे हम डायग्राम में आपको बता रहे हैं बेटा, पीछे ये डायग्राम मैंने आपके पास जो सेंड किया था, इसमें देखो जो ये यहाँ से बकल कैविटी थी, माउथ था, उसके बाद जो ये पूरी नली थी, इसका नाम था ओसोफोगस। क्या था बेटा ये नली, इसको बोलते हैं ओसोफोगस। देखो यहाँ पे लिख भी रखा है ओसोफोगस और या फूड पाइप। तो ये पूरी आहार नली होती है, इस प्रोसेस को ओसोफोगस बोलते हैं। तो इसके बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं, ठीक है। ओसोफोगस और या फूड पाइप ओरल कैविटी वाया फायरनेक्स लीड इनटू ए 25 सेंटीमीटर लॉन्ग मसलर पाइप कॉल्ड ओसोफोगस। जो ये होती है हमारे माउथ, यहाँ से स्टार्ट होती है, बकल कैविटी से स्टार्ट होती है, और 25 सेंटीमीटर क्या होती है, लॉन्ग होती है, लंबी होती है। 25 सेंटीमीटर कितनी होती है, लंबी होती है बेटा। इट रन अलोंग द नेक, ये रन होती है अलोंग द नेक, नेक गर्दन के साथ, एंड चेस्ट एंड ओपन इनटू द एंटीरियर पार्ट ऑफ स्टोमच। ये अपने गर्दन के साथ होती है और चेस्ट छाती से होते हुए ओपन ऑन द एंटीरियर पार्ट ऑफ स्टोमच, तो खुले भाग में होती है, पेट के में, ठीक है बेटा, पेट तक रहती है, अंदर तक। फूड मूव इनटू द ओसोफोगस बाय, जो भोजन होता है वो मूव करता है, ठीक है, ओसोफोगस के द्वारा, बाय पेरिस्टालिसिस, पेरिस्टालिसिस does not take place in esophagus peristalsis movement and reach the stomach. Digestion does not take place in esophagus through action the amylase of food component continue. तो इसके बारे में यानी फूड कंटिन्यू क्या होता रहता है, जो ओसोफोगस है आहार नली, उसके अंदर से जाता रहता है। कहाँ पे जाता है बेटा, स्टोमच में, पेट के अंदर जाता है फूड। हेलो, दिखाई तो दे रहा है ना सभी को, दिखाई दे रहा है ना बेटा? यस सर। ठीक है। अब जो डाइजेशन प्रोसेस है स्टोमच का, पेट का जो डाइजेशन प्रोसेस है ना, डाइजेशन प्रोसेस इन स्टोमच में, उसके बारे में पढ़ते बेटा। स्टोमच इज ए जे शेप, जो स्टोमक भी बोल देते हैं इसको, जो स्टोमक होता है जे शेप होता है, बैग, एक जे शेप, जे का आकार आपको पता है, जे यू इस आकार का होता है, इस शेप का एक बैग होता है ऑफ थिक मसलर वॉल। थिक का अर्थ क्या होता है बेटा, थिक, THIC के, थिक का अर्थ क्या होता है सर पतला। और थिन का अर्थ क्या होता है, सर पतला, दोनों का पतला ही होता है। थिक और थिन। बरखा, अरे बरखा, बरखा कहाँ गई? बरखा, सर म्यूट कर दिया। क्या हो गया? सर म्यूट कर लिया। म्यूट? यस सर। अच्छा चलो ठीक है। तो दो वर्ड आते हैं बेटा, थिन और थिक वर्ड आता है। थिन का अर्थ होता है पतला और थिक का अर्थ होता है मोटा। थिक का अर्थ क्या होता है, मोटा होता है बेटा। THIC के, थिक का अर्थ हो गया मोटा और थिन का अर्थ हो गया पतला। तो मोटी वाल दीवार से घिरा रहता है, जैसे स्टोमच का आपको आकार दिखा देता हूँ बेटा। ये पूरा स्टोमच है, पेट जो जे शेप का होता है बेटा, ये देख भाग दिख रहा है, एक मिनट अभी आपको दिखा देता हूँ। स्टोमच का ये पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये जो किससे कनेक्ट है बेटा, फूड पाइप से कनेक्ट है। किससे कनेक्ट है, फूड पाइप या ओसोफोगस से कनेक्ट है, ठीक है। ये पार्ट है बेटा कंप्लीट, ठीक है। इसके पैनक्रियाज जो होता है जस्ट इसके नीचे रहता है, जो इस प्रकार होता है। और ये रेड कलर का जो दिखाई दे रहा है, स्टोमच दिखाई दे रहा है, पूरा पेट, ठीक है ना। अब गर्मी थोड़ी ज्यादा हो रही है आज,
तो स्टोमच जैसे बैग होता है, एक थिक मसलर वाल का होता है, मोटी वाल का होता है। इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। जो प्राइमरी कैनल था ना अपना प्राइमरी, इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। जो प्राइमरी कैनल था जिसको बोल देते हैं एलिमेंट्री कैनल भी, उसका सबसे बड़ा भाग वो क्या है बेटा? पेट है। उसका जो सबसे बड़ा भाग होता है वो क्या होता है? पेट। अगर क्वेश्चन ये आए व्हाट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, तो आपका आंसर क्या होगा? स्टोमच इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। ठीक है, जो सबसे बड़ा भाग, अगर एलिमेंट्री कैनल और सेकेंडरी कैनल दो बारे में पढ़ा था ना, फर्स्ट प्राइमरी कैनल और सेकेंडरी कैनल के बारे में, तो एलिमेंट्री कैनल का जो वाइडेस्ट जो पार्ट होता है वो होता है स्टोमच होता है बेटा। एंड लाइज बिलो द डायफ्राम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। ये बॉडी के किस साइड होता है बेटा? लेफ्ट साइड। कौन सी हिस्से में रहता है? बॉडी के लेफ्ट साइड में। द इनर वॉल ऑफ स्टोमच क्रिएट मस्कस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। जो इनर वॉल होती है, जो अंदर की जो दीवार होती है पेट की, वो क्या सिक्रेट करती है बेटा? मस्कस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस। अब मस्कस के बारे में पढ़ते हैं। मस्कस प्रोटेक्ट द इनर वॉल ऑफ स्टोमच फ्रॉम द एक्शन ऑफ एंजाइम एंड एसिड। ये प्रोटेक्ट करता है पेट के अंदर के एक्शन को, जो एंजाइम और क्या होता है? एसिड होता है। सेकंड बी पार्ट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड। हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है वो बैक्टीरिया को मारता है। किसको मारते हैं बेटा? बैक्टीरिया को। प्रेजेंट इन फूड, जो किस में प्रेजेंट रहता है? फूड में प्रेजेंट रहता है। जैसे फूड में क्या प्रेजेंट रहते हैं? बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। तो उनको मारने का काम कौन करता है बेटा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है। एंड मेक द फूड एसिडिक, और जो भोजन होता है उसको क्या बनाता है? एसिडिक बनाता है। सो दैट एंजाइम ऑफ गैस्ट्रिक जूस कैन एक्ट ओवर द फूड। तो एंजाइम होते हैं वो गैस्ट्रिक जूस को क्या करते हैं? एक्ट ओवर द फूड। ठीक है। अब जो सी पार्ट होता है डाइजेस्टिव जूस का होता है। डाइजेस्टिव जूस के बारे में पढ़ेंगे अभी। डाइजेस्टिव जूस, डाइजेस्टिव जूस contain enzyme pepsin that act on the protein and break into the peptide. Milk protein casein is also digestive in stomach. प्रोटीन, पेप्सिन, पेप्टाइड, जो प्रोटीन होता है उसको किस में चेंज कर देता है बेटा? पेप्टाइड्स में। किस में चेंज कर देता है? पेप्टाइड में। कौन? डाइजेस्टिव जूस। कंटेन एंजाइम, उसमें क्या एंजाइम रहते हैं? कंटेन एंजाइम रहते हैं। तो ये तो बात थी डाइजेशन ऑफ स्टोमच, पेट की जो बात थी। पेट के बारे में आपको स्टोमच के बारे में दो बातें बतानी है। जे शेप का होता है, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल होता है। इनर वॉल का स्टोमच वो क्रिएट करता है मुस्कस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस। तो तीन पार्ट ये बताने इसके बारे में। हेलो, सुनाई दे रहा है ना सभी बच्चों को? सर कितने बच्चे आ गए बेटा आज? 20 13 बच्चे है ना? 14 बच्चे। एक मिनट स्क्रीनशॉट कर लेते हैं। एक बात बताओ बेटा, ये तो पार्ट हो गया डाइजेशन इन स्टोमच। अब जो क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो वो फर्स्ट लेसन का लिखोगे या सेकंड लेसन का, ये बताओ मेरे को। हेलो, अरे आपने जो ये नई बुक ली है इसके क्वेश्चन आंसर लिख रखे हैं कि नहीं लिख रखे बेटा? यस सर, लिख सकते हैं। नई बुक के? यस सर। सियाराम लिख रखे हैं? यस सर। किसने करवाए थे बेटा? सर दिव्या मैम ने। बेटा वो तो सेकंड बुक के करवाए थे, जो आपने ये नई बुक खरीदी है इसके नहीं करवा रखे? अभी तो नहीं। अभी नहीं करवा रखे वो? नहीं। नहीं करवा, तो यही तो पूछ रहा हूं। और बच्चों में किसी ने कर रखे है बेटा?
नो सर। तो बेटा इसके लिए क्या प्रोसेस किया जाए? अभी आज से फर्स्ट लेसन स्टार्ट कर दे, जो क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स लिखोगे आप। सर आप है ना पहले लेसन से भेज दो। क्या भेज दें? क्वेश्चन आंसर। हाँ, और आप उनको उतार लोगे फिर कॉपी में, नोटबुक में, है ना? यस सर। हाँ, मतलब आप मेहनत नहीं करोगे, आप उनको उतार सर लोगे मंडे सीधा। से कर दो शुरू। मंडे से नहीं, जो मैं ये लेसन पढ़ाता हूँ इसी तो से सर क्वेश्चन हमारे आंसर गलत बनते आ हैं। जाएंगे, आप ही भेज देना सर। गलत कैसे हो जाएंगे? मैं आपसे ये बोला कि भैया आंसर मेरे पास भेजना व्हाट्सएप पे, आपने आंसर भेजे मेरे पास, गलत या सही कुछ भी हो आप भेजना। अरे क्वेश्चन आंसर मैंने बोला था कि नहीं बोला था? एक बार पहले 3-4 दिन पहले बोल रहा था। फिर बोला था, तो फिर भेजे आपने किसी में, किसी बच्चे ने? अगर सर मैं गलत सही ये भेज रहा हूँ, नो सर। क्यों? ऐसा नहीं है बेटा, भेजना पड़ेगा आपको ही। एक बार लेसन 2 बार पढ़ा दिया, फर्स्ट लेसन आपको 2 बार पढ़ा दिया, तो उस 2 बार पढ़ाने के बाद भी आप क्वेश्चन आंसर फाइंड नहीं कर रहे, तो फिर आपका फायदा क्या हुआ पढ़ने का हर चीज में? क्या क्वेश्चन है? 2 बेसिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर एंड फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान पढ़ाया था। ऑटोट्रोफिक और हीटरोट्रोफिक 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताए थे। तो आपने किसी भी बच्चे ने, इतने आसान है, फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट है। तो 6 ये हैं। उसके बाद स्टेट ट्रू एंड फॉल्स के बारे में बताया था, फिर चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव के बारे में बताया था, फिर ये बताया था आंसर तो फंगी कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, ये आंसर देने थे। गिव द आंसर, डिफरेंस बिटवीन पेयर ऑफ वर्ड, इनके बारे में बताना था। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इनसे पहले तो फिल इन द ब्लैंक सर ये तो भर के दिखाओ मेरे को एक बार। नहीं आ रहे हैं तो फिर मेरे को, मैं भेज दूंगा आपके पास। अरे आपका काम ये है बेटा, आपको जितना आता है उतना आप भेजो, गलत सही जो भी अच्छा लगे उसको भेजो, उसमें से मैं आपको छाट के आपको बता दूंगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हेलो? यस सर। अरे बाकी बच्चे समझ रहे हो बेटा? यस सर। यस सर। यही कह रहा हूँ कि आपको अच्छा लगे गलत सही मेरे व्हाट्सएप पे भेज दो, फिर मैं आपको जो कंप्लीट आंसर सही आएंगे वो आपके पास भेज दूंगा, ठीक है? सर ये फेयर नोटबुक में भी करने पड़ेंगे फिर? फेयर नोटबुक में बिल्कुल करने पड़ेंगे, फिल इन द ब्लैंक सर ये तो करने ही पड़ेंगे। सर मैम ने तो 1st to 12th चैप्टर करवा दिए, अब सारे दोबारा करने पड़ेंगे? एक फेयर नोटबुक अलग से लेनी पड़ेगी 15-20 की। आप ये बताओ, पढ़ोगे इसी बुक को, पढ़ोगे ना पूरी साल? यस सर। अरे जो स्कूल में लगा रखी है वही तो बुक पढ़ोगे पूरी साल? यस सर। यस सर। अरे बरखा क्या पढ़ेगी? हेलो? अरे बोल क्यों नहीं रही तू? हेलो? सबमिट कर दिया। तो वही चीज पढ़ोगे तो इस चीज को दोबारा लिखना पड़ेगा एक बार। दोबारा का अर्थ ये हो गया आपकी नॉलेज अच्छी बनेगी। हर चीज को आपके अलग अलग तरीके मिल रहे हैं, अलग अलग क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो उससे आपको बेनिफिट है या नहीं है? हेलो? यस सर। यस सर। तो आप क्वेश्चन आंसर भी नहीं लिखो तो एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लो, फिल इन द ब्लैंक्स कर लो, ट्रू फॉल्स कर लो, और चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, और उसके बाद गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच फॉलोइंग, यहां तक प्रिपेयर कर लो, मैच द फॉलोइंग तक, यानी राइट कौन सा है 1 to 5th, यहां तक भी कर लो तो वो भी काफी है, यहां तक कर लेना। सर कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट कर लो बेटा, मेरे पास व्हाट्सएप पे सेंड कर दो, गलत होंगे तो मैं आपको फिर दोबारा सही आंसर शीट अच्छी, जो गलत है उसको अच्छी बना के दे देंगे, रॉन्ग होगा उसको राइट करके दे देंगे। सर ये एक्सरसाइज बुक में करनी है? हैं? ये एक्सरसाइज बुक में करनी है? एक्सरसाइज नोटबुक में करनी है बेटा ये, लेकिन एक बार रफ में करके आप मेरे पास उसकी फोटो खींच के भेज देना, मैं बता दूंगा। अगर कोई गलत होगा तो आपके पास भेज दूंगा, ये क्वेश्चन गलत है, उसको सही करके आप अपनी फेयर नोटबुक में लिख लेना। नहीं समझ रहे बात को? यस सर। सर समझ गए। समझ गए ना? अब ये बताओ फर्स्ट लेसन में किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है? नो सर। बरका पढ़ लिया क्या नहीं फर्स्ट लेसन? हेलो? सर हमने नहीं पढ़ा।
भाई सियाराम पढ़ा तो है तूने, मैंने पढ़ाया है बेटा। सर बुटनी थी। बरखा पढ़ दिया। भविष्य, भविष्य गौरव, सर सर म्यूट पढ़ थी। लिया। ये जो डायग्राम बना के दिया था मैंने आपको, किसी बच्चे ने बनाया था ये डायग्राम आज? बगल कैविटी का, माउथ का, स्लेविया ग्लैंड का, ओसोफोगस का, लीवर, गाल ब्लैडर, स्टोमच के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये डायग्राम सुंदर सा मैंने ये कहा था कलर वगैरह भर के अपनी नोटबुक में बनाओ। बनाया है किसी बच्चे ने? नो सर। क्यों नहीं बनाया भाई? सर आज बना ले दे। बरखा बनाया है? भविष्य बनाया है? बेटा ऐसे तो काम नहीं चलेगा है भाई। सर कैमरा सीधा कर लो। कैमरा सीधा, ये भविष्य है? ना सर सीधा। सीधा नहीं है। सर वीडियो नो सर। टेढ़ी आ रही है। अब यस सर। सर अब सीधी आ गई। अब सीधी आ गई। अरे सियाराम आ गई। तो आज का काम तो बताओ बेटा, क्या क्या करना है ये तो बताओ मेरे को। सर मंडे से फर्स्ट चैप्टर शुरू कर देंगे। मंडे से फर्स्ट लेसन शुरू कर देते। तो फर्स्ट चैप्टर शुरू तो कर दोगे, उनके फिल इन द ब्लैंक तो मेरे को आज लिख के भेजने हैं बेटा। फिल इन द ब्लैंक है वो तो आपको अभी करके भेजने हैं मेरे पास, ठीक है? सर टॉपी में। ओके सर। हाँ हाँ, कॉपी में, रफ कॉपी में उसको सेंड कर देना। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? सर आ रही है। आ रही है बेटा आपके नेटवर्क पर। तो फर्स्ट तो पढ़ना है, देखो एक बार मैं बता देता हूँ आपको, आज का काम जो है वो पढ़ना है बेटा। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ना है, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको। फिर न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ना है। हेलो, 5 मिनट में करो, 5 मिनट में। न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ना है, उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। आइटोट्रोफिक और हीटरोट्रोफिक अच्छे तरह से दोनों इसके बारे में पढ़ना है, मोड के बारे में। आइटोट्रोफिक ग्रीन प्लांट्स में कंटेन होते हैं, हिट्रोट्रोफिक नॉन ग्रीन प्लांट्स में कंटेन होते हैं। उसके बाद आइटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ना है, ठीक है? आइटोट्रोप्स के बारे में पढ़ना है कि सेल्फ जो अपना भोजन बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, उनको आइटोट्रोप्स बोलते हैं। हिट्रोट्रोप्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको, उसके बाद जो सेल्फ अपना भोजन बनाते हैं उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आपको अच्छे से रीडिंग करनी है, ठीक है? उसके बाद एक एक्टिविटी आती है, इस पे आपको ध्यान देना है कि एक्टिविटी किस पे बेस है। एक्टिविटी में ग्रीन, जैसे ये कोई लीव्स है, पत्ती, उसको डुबो दिया वाटर में, फिर उसके बाद जो सेकंड है उसको दिया स्लाइसेस लगा दिया। अब अल्कोहल डाल के, अब अल्कोहल और इसमें देखना है कि जो पत्ती का जो लीव्स का जो कलर है वो कैसा हो जाता है, ब्लू ब्लैक और व्हाइट टाइल पे लगा दिया, ठीक है? उसका कलर देखना चेंज होगा या नहीं होगा। उसके बाद रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, भाई फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट आपको क्यों होती है? क्लोरोफिल के बारे में आपको पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? क्लोरोफिल के बारे में पढ़ना है। क्लोरोफिल के बाद आपको पढ़ना है ये प्लांट सेल शोइंग वेरियस सेल ऑर्गेनेल्स। प्लांट सेल है उसके वेरियस जो पार्ट है उनके बारे में पढ़ना है। जो ये डायग्राम है एक्सप्लोजर मोर में आपके पास, सभी के पास बुक में है ना? अरे बुक ले आए हो तो इसमें मिलेगा ये डायग्राम बेटा, कि न्यूक्लियस कौन सा, और मैंने बताया भी था न्यूक्लियस ये पार्ट होता है,
एंडोप्लाज्मा ये होता है, रेक्टम के बारे में बताया था, वोकुल के बारे में बताया था, सेल वॉल के बारे में बताया था, क्लोरोप्लास्ट के बारे में बताया था, क्लोरोप्लाज्म के बारे में बताया था। ये पार्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ना है, जो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताया था, सेकंड पॉइंट। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट था वाटर एंड मिनरल्स के बारे में पढ़ना है, और सनलाइट के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ तक पढ़ के मतलब आज पूरा लेसन एक बार रिवाइज कर लेना। पैरासिटिक प्लांट के बारे में बताया था, सिग्निफिकेंशन ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया था, हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बताया था, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, लीफ की जो स्ट्रक्चर थी इसके बारे में बताया था कि नहीं बताया था, स्टोमच क्लोज और स्टोमच ओपन 2 टाइप होते, बताया था ना। स्टोमा क्लोज स्टोमा ओपन नहीं बताया था बेटा, डे टाइम तो ओपन हो जाता है और नाइट टाइम क्या हो जाता है, स्टोमा क्लोज हो जाता है, ये बताया था कि नहीं बताया पार्ट? सब बताया हेलो, था। बताया था कि नहीं बताया था बेटा? सब बताया था। उसके बाद आपको सिम्बायोटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। सिम्बायोटिक प्लांट्स क्या होते हैं, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पैरासाइट्स के बारे में पढ़ना है। इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स पिक्चर के बारे में बताया था, वेनस फ्लाई ट्रैप के बारे में बताया था। उसके बाद क्या पढ़ना है आपको बेटा, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सैप्रोफिटिक फंगी के बारे में बताया था। भाई फंगी क्या होती है, अलगाई, और ये नहीं बताया था फंगस क्या हो जाता है, जैसे नाइट बारिश के समय में जो छतरी होती है उसको मशरूम बोलते हैं, बताया था कि नहीं बताया था? यस सर। तो ये सब रीडिंग कर। अब आपके आगे भी क्लास है क्या इसके बाद? यस सर। किसकी है बेटा? शमीला मैम। कितने किस टाइम पे है? 5:30। 5:30 है ना? हाँ। तो ठीक है बेटा, कोई नहीं, तब तक कर लेते हैं अपन। रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट ऑफ द सोइल के बारे में बताया था, क्रॉप रोटेशन के। तो ये सब पॉइंट पढ़ के फिर आप एक्सरसाइज फिल करना, और एक्सरसाइज आज मेरे को 8 बजे तक रात तक कैसे भी करके आप ये भेज देना, ठीक है, फोटो खींच के अपनी नोटबुक से। अरे ठीक है ना? यस सर। अरे सभी बच्चे और सुन पा रहे हैं नहीं सुन पा रहे? हेलो, कपड़े में भी चलना है। क्या? एक कपड़े में चलना है एक्सरसाइज। अरे बेटा कॉपी में नहीं करना, मैं बोल रहा हूँ आप एक बार रफ नोटबुक में कर लेना, उसके बाद सही होंगे तो फिर मैं आपके पास आंसर भेज दूंगा, फिर वो कर लेना नोटबुक में देर में। अरे और सुन पा रहे हो कि नहीं सुन पा रहे हो बेटा? सर आज ही बनाए। क्या आज सर, ही भरना है? आज भर देना, कल संडे है, कल तक भर देना। सर नोटबुक आज लगानी है सर, नई वाली। नई वाली नोटबुक कल लगा लेना बेटा, आज रफ में भर के देख लेना और मेरे पास व्हाट्सएप पे सेंड कर देना, ठीक है ना? हेलो, अरे ठीक है ना बेटा? यस सर। ठीक है, तो आज ये कर लेना, मैं आपके पास होमवर्क भेज रहा हूँ एक बार, उसके बाद करते हैं इस चीज को।